महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की बुधवार सुबह एक विमान हादसे में मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। इस दुर्घटना में अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर अभी तक जो वजह और जानकारी सामने आई है उस पर बात करते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लेन को लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई। बारामती एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग की कोशिश सफल नहीं रही। इसके बाद दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दौरान विमान रडार से गायब हो गया और कुछ ही मिनटों बाद रनवे के पास क्रैश हो गया। फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 विमान ने सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी और करीब 8:30 पर बारामती में पहली बार लैंड करने की कोशिश की। वहीं दूसरी कोशिश करीब 8:42 पर हुई और 8:45 पर विमान रडार से गायब हो गया और इसके बाद खबर आई कि विमान क्रैश हो चुका है। ये विमान बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 मॉडल का था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। इसे VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रही थी। प्लेन करीब 16 साल पुराना था और आमतौर पर VIP और कॉरपोरेट, छोटी और मीडियम दूरी यात्राओं के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। VSR एविएशन के मालिक VK सिंह ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में कहा कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था और उसे अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि हादसे में पायलट सुमित कपूर और सांभवी पाठक की भी मौत हो गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीब 800 मीटर थी। एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। इन्हीं हालात में प्लेन लैंड होने की कोशिश कर रहा था। हादसा इतना बड़ा था कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया था। अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई। अजीत पवार ने मंगलवार को मुंबई में कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था और इसके बाद वे बारामती के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने अजीत पवार की मौत पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शोक जताते हुए अजीत पवार को जनता का नेता बताया और कहा कि उनका प्रशासनिक अनुभव और महाराष्ट्र के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, तो उन्होंने अजीत पवार की मौत को महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नेतृत्व तैयार होने में सालों लगते हैं और यह हादसा राज्य, परिवार और उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बेहद दुखद है। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अजीत पवार के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की जब वे स्पेशल प्लेन से पुणे के लिए रवाना हो रहे थे। इस मौके पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद थे। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई उनमें विमान पूरी तरह तबाह दिखाई दिया। मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था और आग की लपटों के साथ घना धुआं उठता दिखा। विमान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। उन्हें वहां जिला परिषद चुनावों से पहले 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। जिस विमान से वे सफर कर रहे थे वह एक निजी तौर पर संचालित होने वाला चार्टर्ड प्लेन था। विमान में अजीत पवार के अलावा 2 पायलट और उनके 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। हादसे में सभी की जान चली गई। हादसे की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना की असल वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी। मेरा नाम आसिफ असरार है। कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।